हेलो स्टूडेंट्स, आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट लेक्चर 5 कैटलिस्ट। इसमें हम इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स की बात करेंगे। कैटलिस्ट जो है इसका हिंदी में मीन्स होता है उत्प्रेरक, यानी ये उत्प्रेरित करते हैं। तो कुछ वैसे ही इसकी डेफिनेशंस है। डू सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इट सेल्फ अनचेंज आर कॉल्ड कैटलिस्ट। यानी ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं बट उनमें खुद में कोई चेंजेस नहीं होता, उनको कैटलिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें निकल जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इससे ये तेज़ी से फास्ट जो है प्रोडक्ट बनता है वेजिटेबल घी। कैटलिस्ट आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, जो है ये कई टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस देखिए इसका मीन्स है कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों के तीनों ही जो हैं सेम फिजिकल कंडीशन में हो, यानी इनकी फिजिकल स्टेट सेम हो। फॉर एग्जांपल देखिए, SO2 गैस है, O2 गैस है, ये रिएक्टेंट हो गए। और प्रोडक्ट NO ये भी गैस है, कैटलिस्ट NO ये भी गैस है, और प्रोडक्ट SO3 ये भी क्या है, गैस है। तो रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों ही किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, इसलिए होमोजीनियस कैटलिस्ट हो गया। क्या हो गया, होमोजीनियस। सेकंड एग्जांपल में देखिए, CH3COCH3 लिक्विड, H2O लिक्विड, कैटलिस्ट HCl लिक्विड, प्रोडक्ट CH3COOH लिक्विड एंड CH3OH अल्कोहल ये भी लिक्विड। तो यहाँ पे भी सबके सब एक ही कंडीशन में, एक ही फिजिकल कंडीशन है, लिक्विड। तो ये हो गया आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट। यहाँ बात करें सेकंड, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये जस्ट होमोजीनियस का अपोजिट है। यहाँ पे फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट जो है सेम नहीं होती है। N2 गैस है, H2 गैस है, प्रोडक्ट जो बना NH3 ये गैस है, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट Fe आयरन ये सॉलिड है, तो सेम नहीं है। फिजिकल स्टेट क्या है, सेम नहीं है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हेट्रोजीनियस रिएक्शंस बोलते हैं, और ये जो कैटलिस्ट है उसको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोला जाता है। थर्ड पार्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हो। इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं, उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल SO2 प्लस O2 SO3 बना, इसमें NO जो है कैटलिस्ट रेट को बढ़ा रहा है, केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको बढ़ा रहा है। KClO3 है, KCl और O2 बन रहा है, यहाँ पे MnO2 कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये भी पॉजिटिव कैटलिस्ट है। फास्ट रिएक्शन हो जाती है इनके प्रेजेंसी में। 4 नंबर है नेगेटिव कैटलिस्ट, यानी ये डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल H2O2 ग्लिसरॉल इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहा है, H2O और O2 बन रहा है, तो ये तेज़ी से होती है रिएक्शन। इसको ग्लिसरॉल डालने पर ये क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, रेट जो है इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
CHCl3 रिएक्ट विथ O2 बना रहा है COCl2 और HCl। तो यहाँ पे C2H5OH एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है, ये डालने पर ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो नेगेटिव कैटलिस्ट काम कर रहा है यहाँ पे। फिफ्थ नंबर है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो यानी अपने आप, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करे, इसको ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3COO2H5 प्लस H2O, CH3COOH और C2H5OH बना। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो कुछ प्रोडक्ट बना CH3COOH एसीटेट, यही क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे ये कैटलिस्ट का काम स्टार्ट कर देगा बनने के बाद में, वैसे वैसे रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ही CH3COOH ही क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। सो इसको ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उनको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। इसको दूसरे नाम से हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। देयर आर कॉमनली नोन एज एंजाइम्स बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी डाइजेशन में काम आते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वहाँ पे जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं उनको अपन एंजाइम बोलते हैं, तो वो बायो कैटलिस्ट है। फॉर एग्जांपल ये यूरिया है, यूरिया H2O के साथ रिएक्ट करता है यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंसी में और अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे यूरिएज क्या है, ये बायो कैटलिस्ट है, यूरिएज एंजाइम है ये। इसी टाइप से माल्टेज की प्रेजेंसी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो माल्टेज क्या है, बायो कैटलिस्ट है। कुछ डेफिनेशन और हैं। कैटलिस्ट प्रमोटर यानी इंक्रीज करना, कैटलिस्ट प्रमोटर यानी कैटलिस्ट हैं उनके पावर को बढ़ाता है। ऐसे सब्सटेंस जो इंक्रीज करते हैं कैटलिस्ट के पावर को, उन्हें कैटलिस्ट प्रमोटर बोलते हैं। N2H2 फॉर्म करें NH3 अमोनिया, यहाँ पे Fe जो है कैटलिस्ट है और MO मोलिब्डेनम, इसने क्या किया, Fe की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा तेज रिएक्शन हो गई, फास्ट रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम क्या है, कैटलिस्ट प्रमोटर है। कैटलिस्ट पॉइजन मीन्स कि जो डिक्रीज कर दे एक्टिविटी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते, डिक्रीज करते। इसी रिएक्शन में अगर बात करें N2H2, Fe कैटलिस्ट का काम कर रहा है, NH3 बन रहा है, यहाँ पे अपन कार्बन मोनोऑक्साइड CO डाल दें रिएक्शन में, तो Fe जो है, Fe की एक्टिविटी को ये क्या कर देता है, स्लो कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन वापस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो ये कैटलिस्ट था। इसके अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या विशेषताएं हैं कैटलिस्ट में, तो फर्स्ट, द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता रिएक्शन के दौरान। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। एक कम क्वांटिटी ही कैटलिस्ट के लिए काफ़ी है, कैटलिस्ट की तरह काम करने के लिए काफ़ी है, ज़्यादा अमाउंट में डालने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक। कैटलिस्ट जो है एक विशेषता रखते हैं, विशिष्ट होते हैं, मतलब एक कैटलिस्ट किसी विशेष रिएक्शन को ही क्या करता है, चेंज करता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। ऐसा नहीं कि एक ही कैटलिस्ट आप सभी रिएक्शंस में यूज कर लें, तो ये स्पेसिफिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, माल्टोज
ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी प्रेजेंसी में, माल्टेज की प्रेजेंसी में। तो इस रिएक्शन के लिए माल्टेज एंजाइम ही काम आएगा, इसके अलावा यहाँ पे हम कोई दूसरा एंजाइम काम में नहीं ले सकते। तो जैसे एक लॉक होता है जो एक स्पेशल चाबी से ही खुलता है, उसी टाइप से ये स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट है कैटलिस्ट और डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, मतलब कि ये रिएक्शन को क्या करते हैं, रिएक्शन के ये चेंज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं, उसको स्टार्ट नहीं करते हैं। डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं ये। कैटलिस्ट आर द मोर एक्टिव एट सर्टेन टेम्परेचर, कैटलिस्ट जो हैं एक विशेष टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बायो कैटलिस्ट की बात करें तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ये बायो कैटलिस्ट जो है इजीली वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और हम बीमार होने की कंडीशन में आ जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट थे। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है आपका। ये कुछ चीज़ें थी इसमें। अब इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे, और कैटलिस्ट के टाइप्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। धन्यवाद।